चरित्र को उत्तम रखने के लिए वायदा करें। 12 साल हो गए आज तक मैंने कभी भी सोशल मीडिया पर्सनल यूज के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो यदि हम अपने कानों को भी पवित्र रखें अपने शरीर की तरह, कि कुछ भी बुरा ना सुने, कुछ भी बुरा ना कहें, तो सच में हमारा चरित्र फिर उत्तम होगा और हम प्रभु के उद्धार को फिर देखने पाएंगे। कुछ ना कुछ प्रभु से वायदा करें, अपने आप को उत्तम करते जाएं, अपने आप को ग्रेटनेस की ओर लेकर जाते जाएं। जब मैं प्रभु में नई आई थी तो एक आम विश्वासी थी और बाइबल पढ़नी अभी शुरू की थी, तो इस वचन तक मैं अभी पहुंची नहीं थी। और मैं चर्च में थी और कुछ बहनें बैठी थी, लड़कियां बैठी थी, उनकी बाइबल ऐसे ही किसी लड़की की खुल गई अचानक ही, और उसके फर्स्ट फ्रंट पेज पे ये वचन लिखा हुआ था कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। आज से 12 साल पहले। तो जब मैंने उस लड़की के उस बाइबल के फर्स्ट प्रथम पेज पर ये लिखा हुआ, उसने अपने हाथ से लिखा था पेन से, तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं बहुत देर तक सोचती रही कि ये क्या लिखा, क्या अर्थ है इसका, कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। तो मैं सोचने लगी, जांचने लगी कि इस वचन के द्वारा कि चरित्र उत्तम रखता है, चलो कैरेक्टर वाइज तो मैं ठीक हूँ, उत्तम कैसे करूँ। तो अच्छा, फिर मैंने उसी टाइम 12 साल पहले प्रभु से वायदा किया था, क्योंकि मैं कंप्यूटर की स्टडी कर रही थी, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का काम और फेसबुक और मेल्स ये वो सारा रहता था मेरे काम में। तो उसी समय मैंने वायदा किया कि सोशल मीडिया पर कितना गंद होता है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अचानक ही सामने आ जाती हैं। तो ये 12 साल पहले जब मैंने ये बाइबल का ये वर्ष किसी की बाइबल के ऊपर पढ़ा, तो मैंने उसी समय डिसाइड किया था कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैंने प्रभु से वायदा किया था कि इंस्टा, ट्विटर, ये वो जो भी है मैं कभी भी नहीं खोलूँगी, कभी भी पर्सनल यूज़ नहीं करूँगी। हे परमेश्वर, सिर्फ तेरे कामों के लिए, यदि तू मुझे कभी चुने, कभी योग्य समझे, कोई ड्यूटी वगैरह दे तो ठीक है, केवल तेरे कामों के लिए मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगी। पर्सनल यूज़ के लिए या फिर सर्च करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, कोई वीडियो देखने के लिए मैं सोशल मीडिया कभी यूज़ नहीं करूंगी। प्रभु, तूने कहा है कि जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, मैं कैरेक्टर वाइज तो ठीक हूँ लेकिन उत्तम करना है मुझे। तो प्रभु जी, मैं अपनी आँखों की पूरी पवित्रता रखूंगी, मैं अपनी आँखों से कुछ भी गंदा नहीं देखूंगी आज से। तो मैंने 12 साल पहले ये प्रभु से वायदा किया था और 12 साल हो गए आज तक मैंने कभी भी सोशल मीडिया पर्सनल यूज़ के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। कोई भी मेरा, भले ही मैंने कंप्यूटर की स्टडी की है लेकिन कभी भी मैंने इंस्टाग्राम ओपन नहीं किया, कभी भी मैंने ट्विटर आज तक ओपन नहीं किया है, कभी भी फेसबुक यूज़ नहीं किया है। सो जो भी काम है मेरी टीम्स करती हैं और साथ में मैं सिर्फ उन्हें गाइड करती हूँ। सिर्फ प्रभु का काम जितना मैंने 12 साल पहले जब मैं कुछ नहीं थी तब वायदा किया था, प्रभु जी कभी कोई काम दे छोटा मोटा तो ठीक है प्रभु जी, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल करूंगी, चरित्र को उत्तम रखना है, आंखों से गंदा नहीं देखूंगी प्रभु जी। सो मैं वायदा करती हूँ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन करती हूँ अपनी लाइफ से। तो सच में आज तक वो पूरा हुआ है। अपने चरित्र को उत्तम रखने की मैं आज तक जो है प्रयास कर रही हूँ, हालेलुया, और उसमें सफल हुई हूँ। इसी तरह से जो भी व्यक्ति अपने चरित्र को उत्तम रखता है, चरित्र उत्तम रखना यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में कोई भी गलत रिलेशनशिप नहीं है, आप किसी के साथ पाप में नहीं हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में यदि आप अपनी आँखों की भी पवित्रता की ओर ध्यान दें कि अपनी आँखों से भी कुछ भी मैं गलत नहीं देखूंगा, गंदा नहीं देखूंगा, क्योंकि आजकल जो भी है अचानक सामने सोशल मीडिया पर आ जाता है। यदि हम उससे भी कंट्रोल करें, उन्हें भी स्किप करें, उन्हें भी रिपोर्ट करें, उन चीज़ों को भी डिलीट करें अपने फ़ोन से, और यदि हम कुछ भी गलत भी ना सुने, जैसे प्रभु के दास कहते हैं कि कभी भी किसी के विरोध में कोई भी बात ना सुनो, वो कभी भी कोई वीडियो कुछ भी नहीं देखते हैं, गलत चीज़, सिर्फ प्रभु के कामों को देखते हैं। उसी तरह से यदि हम अपने कानों को भी पवित्र रखें अपने शरीर की तरह, कि कुछ भी बुरा ना सुने, कुछ भी बुरा ना कहें, तो सच में हमारा चरित्र फिर उत्तम होगा और हम प्रभु के उद्धार को फिर देखने पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर इतना परफेक्ट है कि यदि हम डेली रोज 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 कुछ ना कुछ प्रभु से वायदा करें, अपने आप को उत्तम करते जाएं, अपने आप को ग्रेटनेस की ओर लेकर जाते जाएं, तो प्रभु हमें ब्लेस करेगा और अमेजिंग रीति से ब्लेस करेगा। हालेलुया। जब मैंने ये 12 साल पहले ये वर्ष पढ़ा था कि जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, तब मैं कुछ भी नहीं थी, एक साधारण सी लड़की थी, आम सी लड़की थी, जो प्रॉब्लम में थी, जो अटैक्स में थी, जिसका गला बंद था, जो बोल नहीं सकती थी। और जस्ट तब मैंने ये नहीं सोचा था प्रभु मुझे बहुत बढ़ाएगा, बहुत इस्तेमाल करेगा, अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा और फिर मैं ये सब करूँगी। जस्ट वैसे ही वचन पढ़ा और वायदा कर लिया था कि प्रभु आँखों की पवित्रता आज से रखूँगी परमेश्वर। तो 12 साल हो गए हैं
पूरी तरह से आंखों की पवित्रता को मैंने मेंटेन किया है। 12 साल हो गए कानों की पवित्रता को, हाथों की पवित्रता को मैंने मेंटेन किया है। 12 साल से मैंने अपने सोचों में पवित्रता को मेंटेन किया है। हालेलुया। यदि आप में से भी लोग जो प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को परमेश्वर में और करीब करना चाहते हैं, आज ही से अभी परमेश्वर की प्रेजेंस में प्रभु के आगे आज से ये वायदा करें खुदा के आगे कि प्रभु जी पूरी तरह से अपने आप को पवित्र करता हूँ, अपने शरीरों को पवित्र जीवता खुदावन तेरे आगे चढ़ा देता हूँ। खुदावन धन्यवाद स्वरूप खुदावन तेरे आगे चढ़ा देता हूँ परमेश्वर। और जो भी कमी है आपके चरित्र में अभी वायदा करें कि प्रभु जी ये इस कमी को मैं निकालता हूँ, मैं उत्तम करूँगा अपने कैरेक्टर को। वायदा करेंगे प्रभु से, आप देखेंगे आप सारी जीवन काल तक लाइफ टाइम आप उस वायदे को पूरा कर पाएंगे। पवित्र आत्मा खुदा की सामर्थ आपको बल देगी। सो अभी जो भी जूझ रहे हैं, पवित्रताई में रहने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं लेकिन उस उत्तमता तक पहुंच नहीं पा रहे, अपने चरित्र को उत्तम रखने के लिए वायदा करें और प्रभु आपको बल देगा। हालेलुया।